इन्फिनिक्स 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 क्या कर रहा है इन्फिनिक्स? यानी कि इतना भी कोई बड़ा ब्रांड नहीं है इंडिया के अंदर, इसका कुछ ज्यादा मार्केट शेयर भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इन्फिनिक्स अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, ट्रेंड को फोकस करते हुए, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हुए कमाल का काम कर रहा है। इन्फिनिक्स ने जस्ट अभी इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन लॉन्च करके तबाही मचा दी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो स्मार्टफोन बड़े बड़े ब्रांड्स भी जिनको बल्क क्वांटिटी का एडवांटेज देखने को मिल जाता है वो भी लॉन्च नहीं कर पाते। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी इन्फिनिक्स ने इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये जो स्मार्टफोन है आपको 10,999 यानी कि 11,000 रुपए में मिल जाएगा। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन का प्रोज और कॉन्स डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें भी तो पता चल पाए कि स्मार्टफोन लेने से पहले इस स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन सी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है और कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, दिल को छू रहे हो, तो टेक देखोजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे हिट कर सकते हो। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 11S स्मार्टफोन की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है काफी सही प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है, यानी कि 11,000 रुपए एक ऐसी प्राइस सेगमेंट है जहां पे मैक्सिमम पब्लिक अपने स्मार्टफोन्स ढूंढती है। उस प्राइस कैटेगरी को केटर किया है इन्फिनिक्स ने और वाकई में काफी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट स्मार्टफोन ने ट्रेंड को फोकस करते हुए बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर प्रोवाइड की। अभी 50 मेगापिक्सल का ट्रेंड चालू हो चुका है जहां पे ब्रांड्स 50 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा प्रोवाइड करता है। इसने भी स्मार्टफोन के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया है, लेकिन कंपटीशन से थोड़ा हटके भी काम किया है। बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो फाइट करते हैं जो अपर्चर की ओपनिंग होती है, जो कैमरा लेंस के जो खड्डा होता है उसके अंदर 1.8 प्रोवाइड कर देते हैं, 1.9 प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको f1.6 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। ये जो ओपनिंग है काफी बड़ी है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर जस्ट अभी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। 50 मेगापिक्सल से मैंने दो फोटो क्लिक किए, एक 1.8 अपर्चर की ओपनिंग के साथ में इस स्मार्टफोन की और दूसरी f1.6 अपर्चर की ओपनिंग के साथ में इस स्मार्टफोन की। दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। रिजल्ट आपके सामने, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यों मैं आपको इतना फोकस करता हूं कि जब भी आप कोई कैमरा वाला स्मार्टफोन लेने जा रहे हो उसकी अपर्चर की ओपनिंग बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है और वो ड्रॉबैक मैं आपको कौन सेक्शन के अंदर डेफिनेटली शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे वाकई में बहुत ही बढ़िया लगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले की साइज है वो काफी अच्छी साइज है। 6.5 इंच से बड़ी साइज यहां पे हमें देखने को मिल जाती है और ये जो साइज होती है ना, ये थोड़ी यहां से भी बड़ी होती है और यहां से भी बड़ी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। प्लस डिस्प्ले के अंदर थोड़ी सी क्रिस्प लगे, थोड़ी सी क्लैरिटी लगे, इसलिए स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, फ्लूइड डिस्प्ले लगे इसलिए यहां पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल भी देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट डिस्प्ले के मामले में भी इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कंसीडरिंग के इस सेगमेंट के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। यहां पे आपको ट्रेंड को फोकस करते हुए मीडियाटेक का G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो प्रोसेसर है G85 से कुछ एकदम ही हटके नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको यहां पे देखने को मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड को फोकस करते हुए एक नया प्रोसेसर भी है। इस प्रोसेसर के साथ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है, कंसीडरिंग कि ये जो स्मार्टफोन है 11,000 रुपए का। इनफैक्ट इसका जो अंटूटू स्कोर है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। 2,15,000 को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आपको अंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो थ्रॉटलिंग टेस्ट है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। प्रोस की कहानी यहाँ पे एंड नहीं हुई है दोस्तों। ब्यूटी को ऐड करने के लिए यहाँ पे इन्फिनिक्स ने अच्छा खासा ध्यान दिया है इस स्मार्टफोन के अंदर। पंच होल डिस्प्ले काफी अट्रैक्टिव लगता है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है, स्मार्टफोन को काफी अट्रैक्टिव बना देता है। यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट जो बेजल्स है उस पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया है। ये जो कॉर्नर के जो बेजल्स है ना ये काफी थिन रखे हैं, जिसकी वजह से जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी और ऐड हो जाती है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। USB Type-C भी प्रोवाइड किया है। मैं सरप्राइज हो गया बड़े बड़े ब्रांड्स को देख के जो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर माइक्रो USB पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन के अंदर अच्छा खासा ध्यान दिया है। अच्छा
और अच्छा हो सकता है, और वो और अच्छा इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड किया है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और पीक पे ले जाने के लिए नॉर्मली जो स्मार्टफोन ब्रांड्स होते हैं वो आपको सिंगल स्पीकर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाता है। यस दोस्तों, बॉटम फायरिंग स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो ईयरपीस है यहाँ पे भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, मूवी देखने का, वीडियो देखने का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा और एनहेंस हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंजूसी या फिर कॉम्प्रोमाइज बॉक्स के अंदर भी नहीं किया है। यहाँ पे आपको बैक कवर भी देखने को मिल जाता है और स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, आप जितने भी पैसे दे रहे हो उसके सामने आपको काफी अच्छी चीजें देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, ये जो स्मार्टफोन है काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। लेकिन हर एक अच्छी चीज के पीछे कुछ बुराई भी होती है, और इस स्मार्टफोन के अंदर कुछ कॉन्स भी है जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, दो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज है इसे हम अब ज्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉर्मली क्या होने लग गया कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी नॉर्मल ब्रांड्स हैं, वो सभी के सभी ये कॉम्प्रोमाइज को लेके अब चल ही रहे हैं। 11,000 रुपए की प्राइस रेंज है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन ना वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बड़ी कॉम्प्रोमाइज, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो हमें 2 साल पहले देखने को मिलता था अच्छा खासा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन अब बाकी सारे ब्रांड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को नहीं मिलता। कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोज के अंदर एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करना भूल गया। नॉर्मली आपको बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जहां पे फ्रंट के अंदर आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल एचडी तो देखने को मिलता है, साथ में 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यस, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ये एक काफी बढ़िया चीज है बहुत सारी पब्लिक के लिए जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग से वीडियोस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ब्रांड्स ये जो चीज है ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हैं अगर ब्रांड चाहे तो, लेकिन फिलहाल के टाइम पे इस स्मार्टफोन के अंदर आपको EIS यानी कि वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक और कॉम्प्रोमाइज है स्मार्टफोन के अंदर, इन्फिनिक्स को कैमरा के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिमेंबर, मैंने प्रोज के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो अपर्चर की ओपनिंग बड़ी देखने को मिल जाती है, f1.6 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। क्या आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है? f1.6 अपर्चर की ओपनिंग में जो खड्डा होता है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट, ज्यादा लाइट अंदर आ जाती है। इन शॉर्ट, लो लाइट के अंदर आपको काफी ब्राइट इमेजेस देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर ऑलरेडी वहां पे कोई और ब्राइटर इमेज हो, वो ओवर एक्सपोज्ड हो जाती है, वो और ज्यादा ब्राइट हो जाती है। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको वही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। इनफैक्ट ऑन स्क्रीन में आपको एक इमेज दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियरली आइडिया पड़ जाएगा कि लो लाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन साथ में अगर कोई ब्राइटर चीज है वहां पे तो उसे वो ओवर एक्सपोज भी कर रहा है। अब ये जो चीज है ये सॉफ्टवेयर का खेल है। ब्रांड्स अगर चाहे तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकती है। HDR यहीं पे तो रोल अपना प्ले करता है, लेकिन समहाउ इस स्मार्टफोन के अंदर वो चीज जो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू लाना बहुत जरूरी है। अगर इन्फिनिक्स वीडियो देख रहा है तो आपको कैमरा के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में काम करना बहुत जरूरी है। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन वाकई में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। हार्डवेयर के रूप में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सभी के रूप में यहाँ पे आपको कोई भी कंजूसी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है इस स्मार्टफोन के अंदर, जो कंपनी अगर चाहे तो काम करके इसके अंदर प्रोवाइड कर सकती है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जो मेन कैमरा है वो कितना रेजोल्यूशन का है। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।